हमजा ने जब सफराज का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया तो वह सीधे अपने घर गया और कमरे में जाकर बैठ गया। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कैसे भी करके सफराज से बात हो जाए और पता चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी इतनी गहरी दोस्ती इस मोड़ पर आ गई। हमजा ने कई दिनों तक सफराज को मैसेज किए, बार बार कॉल की, लेकिन सफराज ने न कोई जवाब दिया और न ही कॉल उठाई। हमजा को अब गुस्सा भी आने लगा था। अगर कोई बात है तो उसे बताना चाहिए, ये खामोशी क्यों? गुस्से में हमजा ने मोबाइल बेड पर दे मारा और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन सफराज की खामोशी उसके दिल को बेचैन कर रही थी। उसे चैन नहीं मिल रहा था। बस वो किसी भी तरह सफराज से मिलना चाहता था और सच्चाई जानना चाहता था। 2 हफ्ते तक यही चलता रहा। आखिरकार हमजा ने तय किया कि अब वो फिर से सीधे सफराज के घर जाएगा। सुबह वह सफराज के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। सफराज बाहर आया और हमजा को देखकर हैरान रह गया। गुस्से में बोला, हमजा, मैंने तुम्हें मना किया था कि फिर मत आना। हमजा ने कुछ कहे बिना उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती पास की चाय की दुकान पर ले गया। सफराज रास्ते भर मना करता रहा, लेकिन हमजा ने नहीं सुनी। दुकान पर बैठते ही हमजा ने पूछा, सफराज, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे बीच ऐसा क्या हो गया? सफराज पहले चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, हमजा, तुम्हें पता है ना हम लोग अपना घर क्यों छोड़कर चले गए थे? सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। उन्होंने मेरी मां से झगड़ा किया था। मेरी मां की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद से मेरी फैमिली ने तुम्हारे घर से रिश्ता तोड़ दिया और मैंने भी। हमजा कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर दुख से बोला, वो बड़ों की लड़ाई थी सफराज। हमने तो कभी एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। हमारी दोस्ती का क्या कसूर था? क्यों उस झगड़े की सजा हमारी दोस्ती को मिली? सफराज बोला, हमजा, जिस दिन मैं अपना घर छोड़कर गया उसी दिन हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई थी। मेरी फैमिली ने साफ कहा है कि तुम्हारे घर से कोई रिश्ता नहीं रखना, और अब मैं भी वही करता हूं। और अगर तुम फिर कभी मिलने आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। हमजा चुपचाप उठ गया। उसका दिल टूट चुका था। अब उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे, बस एक खालीपन था और एक अधूरी दोस्ती की याद।